बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हिंदुस्तान के मशहूर शहर अजमेर में हैं, जहाँ पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार है, जिनका शुमार हिंदुस्तान में बड़े औलिया में था। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ऊंचा मकाम उनको अता फ़रमाया था। तो आज हम इनकी मज़ार पर आए हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला दरवाज़ा है और हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आपको इस मज़ार के जो हालात हैं इस वक्त, ये भी आपको बताएंगे और हज़रत के ऊपर भी हम कुछ तबसरा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताते चलें कि आपकी जो बचपन के हालात है, बचपन की आपकी जो ज़िंदगी है, वो ज़्यादा लिखी हुई नहीं है, लेकिन जब आपने हिंदुस्तान का सफ़र किया तो बहुत से लोग आपसे मुंसलिक हुए और लाखों की तादाद में आपसे लोग मुतासिर हुए और आप पर इस्लाम लोगों ने कबूल किया है। अगर हम आपके इब्तिदाई हालात पर बात करें, इब्तिदाई ज़िंदगी पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया अपने वालिद मोहतरम के पास ही। उसके बाद आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चल बसे, तो आपकी वालिदा मोहतरमा जो थी, बड़ी नेक सीरत खातून थी, उन्होंने आपको बड़ा किया और आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपको बड़ा हौसला उन्होंने दिया। उन्होंने तालीम हासिल की, आपने खुरासान के अंदर तालीम हासिल की। इसके बाद आपने समरकंद और बुखारा का रुख किया, वहाँ पर कुरान, हदीस और तफसीर वग़ैरह की आपने तालीम हासिल की। जब आप इन उलूम से फ़ारिग़ हो गए तो आपने तसव्वुफ़ के मैदान में कदम रखा। तो सबसे पहले आपने शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि अलैह, जो वक्त के बहुत बड़े वली और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी खिदमत में आप रहे, उनसे खूब आपने फ़ायदा उठाया। उसके बाद आप बगदाद में शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और उनकी खिदमत में रहकर बहुत सारा फैज़ उनसे भी हासिल किया। और इसी तरीके से बहुत सारे अल्लाह वालों के पास आप हाज़िर होते गए और उनसे बहुत कुछ सीखते गए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना बड़ा ऊंचा मकाम अता फ़रमाया। आपने हिंदुस्तान का सफ़र किया, बेशुमार लोगों ने आपको देखकर इस्लाम कबूल किया, आपने बेशुमार लोगों की इस्लाह भी की। फिर उसके बाद आपका फैज़ वो आम होता गया, लोग आपकी खिदमत में आते गए। आपके मुरीदीन की बात की जाए तो बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि अलैह, जो हिंदुस्तान के बड़े औलिया में से गुज़रे हैं, उन्होंने भी आप ही की खिदमत में हाज़िरी दी। इसी तरीके से शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने भी आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपसे बहुत सारा फैज़ हासिल किया और हिंदुस्तान के आप बड़े बुज़ुर्गों में आप शुमार हुए। आपके अलक़ाब की अगर बात की जाए तो आपको हुज्जतुल औलिया, सिराजुल औलिया, क़ुतबुल आरिफ़ीन और इसी तरीके से सुल्तानुल हिंद वग़ैरह के अलक़ाब से आपको पुकारा गया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सिरात मुस्तक़ीम की दौलत से माला माल फ़रमाए।